गांधी वाड्रा की पूरी सियासत कोरोना संकट को विकराल बनाकर पेश करने और लोगों को डराने की रही है। पिछले 1 साल से कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत इसी काम में इस्तेमाल की, लेकिन नतीजा नहीं निकला तो अब कांग्रेस खुलकर जनता को विद्रोह करने की सलाह देने लगी। कांग्रेस के तिहाड़ रिटर्न नेता पी चिदंबरम को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का इस्तीफा चाहिए। चिदंबरम ने इस्तीफे के साथ ये भी कह डाला कि भारत में सभी लोगों को मूर्ख समझ रही सरकार के खिलाफ जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान से आक्रोशित हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से भी आक्रोशित हूं कि प्रदेश में टीके की कोई कमी नहीं है। चिदंबरम ने कहा कि जनता को उस सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए जो ये मानकर चल रही है कि भारत के सभी लोग मूर्ख हैं। चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, क्या सभी टीवी चैनल झूठे विजुअल चला रहे हैं? क्या सभी न्यूज़पेपर्स की खबरें गलत हैं? क्या सभी डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं? परिवार के सदस्य क्या गलत बयान दे रहे हैं? सभी तस्वीरें क्या झूठी हैं? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उपचार नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी बरकरार है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शमशान और कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची है। इस स्थिति के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि इस साल स्थिति पिछले साल से बेहतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि वो मानवता का मूल धर्म भूल चुके हैं। सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो गए हैं कि वो लोगों की वेदनाओं को भूल गए हैं। सुप्रिया ने कहा कि हर्षवर्धन के अंदर नैतिकता नहीं है कि इस्तीफा दे देंगे, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक वेबिनार में कहा था कि 2021 में देश के पिछले साल की तुलना में महामारी को हराने के लिए अधिक अनुभव के साथ मानसिक और भौतिक रूप से बेहतर तैयार हैं। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड्स कम पड़ने लगे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है और देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिससे अफरा तफरी दिखाई दे रही है। ऐसे में हालात ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोरोना ने इतना खतरनाक रूप धारण कर लिया। और पिछले साल से भी इस साल की स्थिति ज्यादा खराब हो गई। जब पिछले कुछ महीनों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि कोरोना संक्रमण के मामले कम आने से कई राज्यों ने ये मान लिया था कि अब कोरोना जा चुका है। कोरोना के मरीज न होने के कारण राज्य सरकारों ने जो कोविड सेंटर पिछली बार तैयार किए थे उसे बंद कर दिया। वहां लगे वेंटिलेटर्स और मशीनों को पैक कर दिया गया। जब जनवरी में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो इसको कोरोना पर अंतिम प्रहार माना गया, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुई लापरवाही और सियासत। कांग्रेस शासित राज्यों ने वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू की। केंद्र सरकार पर हमले होने लगे। जहां महाराष्ट्र की उद्धव सरकार वसूली और अन्य मामलों पर ध्यान देने लगी तो वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार को पंजाब और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजर आने लगा। इसी सियासी बिसात पर किसान नेताओं को आगे किया गया और दिल्ली को बंधक बना लिया गया। कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर सियासत को प्राथमिकता दी गई और कोरोना को नजरअंदाज किया जाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना ने फिर वापसी की। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है तो मुंबई आर्थिक राजधानी है। यहाँ की गतिविधियों का असर पूरे देश पर पड़ता है। कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे पहले इन 2 शहरों को अपनी आगोश में लिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में हालात बिगड़े। राजस्थान और अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे। अप्रैल 2021 के बाद से इतनी तेजी से संक्रमण फैला कि पूरे देश में हाहाकार मच गई। कांग्रेस शासित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हालात काफी बिगड़ गए। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में से आधे से अधिक कांग्रेस शासित राज्यों में हैं। मगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम अपनी पार्टी के राज्यों में सुधार करने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर निशाना साध रहे हैं और जनता को विद्रोह के लिए उकसा रहे हैं। मोदी सरकार ने महामारी के मामले में जरूरी चीजों से लैस करने के लिए पेशेवर तरीके से कदम उठाए। महामारी की दूसरी लहर से नागरिकों की दिक्कतों और कष्टों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। केंद्र ने कहा कि रेमडेसिविर की मांग बढ़ने पर सेंट्रल औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 7 मैन्युफैक्चरर्स की 22 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को अनुमति दी है। साथ ही 12 अप्रैल को तत्काल अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।